नमस्कार हमारे सब प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक जो है थीम ऑफ केओस इन द सेकंड कमिंग यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश मेंस की बात करें तो उसके लिए ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। कैसे इन क्वेश्चंस के जो है आंसर हम लिख सकते हैं, कैसे जो है अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर बना सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, अपने आइडियाज़ को यहाँ पे प्रेजेंट करके, ठीक है, कैसे हम लिख सकते हैं उनको, इसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रही बात सेकंड कमिंग की, तो सेकंड कमिंग आपको पता है विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखी गई है। ईट्स की बात करें तो एक जो है आयरिश प्लेराइट पोएट, ठीक है, और स्लीगो पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, स्लीगो पोएट। और इन्हीं के बारे में अगर बात करें, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ इनको 1923 में मिला है। आयरलैंड के हमने सारे पोइट्स के बारे में भी बात कर रखी है। और रही बात इनकी जो कविता है दी सेकंड कमिंग, ये 1920 में जो है ये पब्लिश होती है, 1919 में रिटन है, तो उसी के बारे में ये दिया हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद जो है इसमें क्या क्या हम जो है अपने जो है आइडियाज़ हैं उनको कैसे सिस्टमेटिक वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। द पोएम द सेकंड कमिंग, जो सेकंड कमिंग है, वॉज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स इन 1919, 1919, यानी कि रॉलेट एक्ट आपने सुना होगा, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे भी आप इसको कोरिलेट करके इसके जो है ईयर को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी ये क्या करता है, लिखा तो 1919 में गया है, पब्लिश ये 1920 में है, ठीक है। कौन कौन सी मैगजीन में पब्लिश है ये भी आप इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे उसको उन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल एंड सोशल इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होता है स्थायित्व, और इनस्टेबिलिटी यानी कि जो वहाँ पे हमें उस टाइम की जो पॉलिटिकल और सोशल इनस्टेबिलिटी थी उसको ये यहाँ पे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है कविता। दैट फॉलोड दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और जो किसको फॉलो करते हुए यहाँ पे वो करती है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को, प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें, कब से कब तक चला था, 1914 टू 18, ठीक है। उसके बाद जो हमें जो पॉलिटिकल और सोशल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है उसको ये फॉलो करने की कोशिश करती है, यानी कि उस पर आधारित है कहने का मतलब। कोलैप्स क्या है इसमें देखने को मिलता है, कोलैप्स ऑफ ऑर्डर। इसमें देखिए पोएम बिगिंस विद द फेमस लाइन, और जो कविता है ये फेमस लाइन से स्टार्ट होती है, थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। द थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि आपने देखा होगा यूपी एलटी ग्रेड मेन प्री के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने थे सेकंड कमिंग से, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट, मैं इतना बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा ही होंगे। तो थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ये टाइटल भी ले रखा है चिनुआ अचेबे ने अपने नोवेल के लिए, ठीक है। तो द सेंटर कैन नॉट होल्ड विच सजेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, जो क्या सुझाव देता है, दैट ट्रेडिशनल सोशल एंड मॉरल वैल्यूज आर ब्रेकिंग डाउन। जो ट्रेडिशनल्स, जो परंपरागत कहने का मतलब है, सोशल और मॉरल वैल्यूज हैं, जो सामाजिक और नैतिक जो मूल्य हैं वो क्या होते जा रहे हैं, उन ब्रेकिंग डाउन, टूटते चले जा रहे हैं, यानी कि उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनका अनुसरण नहीं किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी जा रही है जिसको ये सजेस्ट करता है। सेंटर कैन नॉट होल्ड कहने का मतलब यही है, यानी कि जो सेंटर है वो होल्ड नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता, कहने का मतलब उन्हीं चीज़ों को बार बार फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनका ब्रेकिंग डाउन यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसके जरिए, ठीक है। सिम्बोलिज्म नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं सिम्बोलिज्म की अगर बात करें तो ईस्ट, जो ईट्स हैं, सॉरी ईट्स जो हैं वो क्या यूज करते हैं, पावरफुल सिम्बल्स, पावरफुल सिम्बल्स का यूज करते हैं। पावरफुल सिम्बल्स क्या हैं, जैसे कि फाल्कन एंड फैल्कनर, टू रिप्रेजेंट, क्या करने के लिए फाल्कन और फैल्कनर का यूज क्यों करते हैं ये ऐसे पावरफुल सिम्बल्स का, ये रिप्रेजेंट करने के लिए द लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है उसका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, वो नियंत्रण यहाँ पे हमें आगे को कंटिन्यू नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमने अभी पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज का ब्रेक डाउन की बात की थी उसी की बात यहाँ पे चल रही है, वो कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो नियंत्रण यहाँ पे उन चीज़ों पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनका ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल रहा है। एंड द ग्रोइंग केओस, और बढ़ती हुई अव्यवस्था, किसमें, मॉडर्न वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब है फाल्कन और फाल्कनर जो हैं ये पावरफुल सिंबल्स का यूज करते हुए ये कविता हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, जो
लॉस ऑफ कंट्रोल है और जो ग्रोइंग क्यूओस है किस मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कहीं ना कहीं अव्यवस्था बढ़ रही है और जो पुरानी चीज़ों पे कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं खोते हम चले जा रहे हैं। किसके बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, ठीक है। चाहे राजनीति में बात करें, चाहे सामाजिक मूल्यों की बात करें, ठीक। इसमें अगला देखिए, रफ बीस्ट क्या है? इन द फाइनल लाइंस द इमेज, इमेज का मतलब है इमेजेस का प्रयोग किया जा रहा है, तो इमेजरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि इमेज ऑफ रफ बीस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, ठीक है। रफ बीस्ट का यहाँ पे क्या, इसके जरिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है? मूविंग टूवर्ड्स, कहाँ की ओर बढ़ रहा है? बेथलेहम की ओर। जो ये सिंबलाइज करता है, जो ये दर्शाने के काम करता है, ठीक है, जो ये संकेत देने का काम करता है, इशारों के जरिए बताने का काम करता है कि द अराइवल ऑफ न्यू एंड टेरिफाइंग एरा इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो रफ बीस्ट के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो मानव इतिहास है, उसमें एक अराइवल को दर्शाता है। किसका? आगमन। अराइवल का मतलब होता है आगमन। किसका? एक नए और टेरिफाइंग एरा का, एक नए और भयावह युग का जो है हमें वहाँ पे आगमन ये दिखाता है। किसमें? किसके जरिए? रफ बीस्ट के जरिए। रफ बीस्ट कहाँ की ओर मूव कर रहा है? टूवर्ड्स बेथलेहम। तो इसके जरिए ये चीज़ हमें यहाँ पे ये व्यक्त करने की कोशिश करता है। कंक्लूजन में क्या है देखिए, कंक्लूजन क्या कहता है, हम इसको कैसे हम इसका जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो दी पोएम प्रेजेंट्स, जो कविता है ये क्या प्रस्तुत करने की कोशिश करती है? और डार्क विजन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के एक डार्क विजन को प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। वेयर, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? क्यूस, जो अव्यवस्था है वो बदल देती है किसको? ऑर्डर को। जो पहले से जो ऑर्डर चल रहा था, लॉस ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा, जो पहले एक व्यवस्था थी उसको रिप्लेस करने का काम करती है और जिसको अस्त व्यस्त करने का काम करती है। एंड सिविलाइजेशन, ऑर्डर और सिविलाइजेशन को रिप्लेस कर देती है कौन? ये केओस, ये अव्यवस्था। केओस कौन सी? जो पॉलिटिकल एंड सोशल इनस्टेबिलिटी हमें दिखाई गई है। फेसेज, जिस क्या करते हुए? सिविलाइजेशन फेसेज अनसर्टेनिटी। अब जो ये हमारा जो ऑर्डर या जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, ठीक है, वो किस चीज़ को फेस करती है, किस चीज़ का सामना करती है? यहाँ पे अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सामना करती है। कोई भी चीज़ यहाँ पे निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। सब चीज़ें क्या हो गई हैं? अव्यवस्थित हो गई हैं। ये इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन कर सकते हैं। तो ये रहा लगभग हमने यहाँ पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आपको जो है वीडियोस देखने को मिल रही है। वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट या वर्शिपर ऑफ नेचर, इसके अलावा फ्रांसिस बेकन एज एन एसिस्ट, इसके अलावा सेकंड कमिंग, या हम बात करें टचस्टोन मेथड की, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे हमने जो है कवर कर लिया है। आने वाले समय में आपको और बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। यूपीएलटी ग्रेड मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। आप पूरी तरीके से इन पे नोट्स बना के इन चीज़ों पे रिलाई कर सकते हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेन करने की हमारी कोशिश जो है जारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।